Hello students, good morning. Today I am going to teach you the remaining topic of our previous video, that is government initiatives to remove the poverty. In our last video we have discussed measures to remove the poverty कि measures क्या क्या हैं, कौन कौन से मेथड हैं जिनसे आप poverty को remove कर सकते हैं. आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए. वो थे नॉर्मल मेजर्स और यहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट के इनिशिएटिव. मीन्स गवर्नमेंट ने क्या क्या मेथड अडॉप्ट किए पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए. इसी में देखिए फर्स्ट है आपका स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना. इसको बाद में रिप्लेस कर दिया गया और अब इसे रीस्ट्रक्चर किया गया किस नाम से, SGSY को NRLM, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन. क्लियर. लॉन्च कब हुई? 1999 में. कौन सी? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना. ये लॉन्च हुई थी 1999 में और इसे रिप्लेस करके क्या बना दिया गया? नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन. क्लियर. इसका मेन मोटिव क्या था? टू रिमूव द पॉवर्टी इन द रूरल एरियाज. मीन्स ये योजना किस लिए लाई गई? ताकि जो रूरल एरियाज़ की पॉवर्टी है उसे रिमूव किया जा सके. लार्ज स्केल ऑफ स्मॉल स्केल बिजनेसेस वर सेटअप इन रूरल एरियाज. मीन्स स्मॉल बिजनेसेस को सेटअप किया गया रूरल एरियाज़ में ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट, रोजगार मिल सके. These businesses were controlled either by the individuals or the group called self-help group SHGS. मीन्स क्या? अब यहाँ पे एक नया पॉइंट आ गया. मीन्स ये बिजनेसेस कंट्रोल किए जाते थे, या तो इंडिविजुअल खुद से कंट्रोल करते थे या फिर SHGS मीन्स सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के द्वारा कंट्रोल किए जाते थे. अब ये सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या हैं वो देखिए स्टूडेंट्स. इट इज़ द स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, पुअर पीपल हैविंग द सिमिलर प्रॉब्लम्स. सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या थे? मीन्स ग्रुप ऑफ पीपल, और वो भी किसके? पुअर पीपल के ग्रुप थे जिनकी सिमिलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम थी. मीन्स एक जैसी प्रॉब्लम थी. SHGS प्रमोट सेविंग बाय द मेंबर्स विच आर गिवन एज लोन टू द मेंबर्स. ये ग्रुप क्या करते थे? प्रमोट सेविंग्स बाय द मेंबर्स. मीन्स आपस में ही थोड़ा थोड़ा सेव करके और उस सेविंग से बिजनेस करते थे विच आर गिवन एज लोन टू द मेंबर्स. और वो सेविंग कलेक्ट करके मेंबर्स को लोन की फॉर्म में दी जाती थी. मीन्स उन्हीं मेंबर्स की सेविंग उन्हीं सब मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट की जाती थी इन द फॉर्म ऑफ लोन, ताकि वो अर्निंग करके उस लोन पे इंटरेस्ट की भी पेमेंट करें और साइड बाय साइड उनका बिजनेस भी ऑपरेट होता रहे. आफ्टर दैट देखिए नेक्स्ट स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना SJSRY. अब ये नेक्स्ट योजना कब लॉन्च की गई थी? 1997 में. इसका मेन मोटिव क्या था? टू प्रोवाइड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड वेज एम्प्लॉयमेंट टू द अर्बन अनएम्प्लॉयड. मीन्स जो अर्बन एरियाज़ हैं, मीन्स बाकी जो सारी स्कीम आपने स्टडी की वो किससे रिलेटेड थी? रूरल एरियाज़ से. और ये स्कीम क्योंकि इसमें देखिए नाम से ही पता चल रहा है किससे रिलेटेड है? शहरी रोजगार योजना. मीन्स अर्बन एरियाज से रिलेटेड है. क्लियर. तो इसका मेन मोटिव क्या था? टू प्रोवाइड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड वेज एम्प्लॉयमेंट टू द अर्बन unemployed. 75% of the total expenditure in this scheme is borne by the central government and remaining 25% by the state government. इसमें जो भी एक्सपेंडिचर किए गए उसका 75% तो कौन एक्सपेंडिचर बोन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट. और रिमेनिंग 25% कौन बोन करेगा? आपका स्टेट गवर्नमेंट. क्लियर. आफ्टर दैट देखिए नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन या फिर आजीविका मिशन, जो कि अभी आपने लास्ट हमने स्टडी की थी. कौन सी? एक स्कीम हमने स्टडी की थी, दैट इज़ SGSY, दैट इज़ स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना. इसी योजना को रिप्लेस किया गया था, वहाँ पे मैंने बताया था किससे? NRLM से, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन. इसे रिस्ट्रक्चर किया गया. एंड क्या था इस स्कीम में? देखिए NRLM वाज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू द 90 लाख पीपल्स. मीन्स लिवलीहुड मिशन. देखिए नाम से ही पता चल रहा है लिवलीहुड मीन्स क्या? कि जीने के लिए, जीवन यापन करने के लिए जो नॉर्मल एम्प्लॉयमेंट है वो एटलीस्ट 90 लाख पीपल्स को वो प्रोवाइड किया गया इस स्कीम के अंडर. क्लियर.
नेक्स्ट गवर्नमेंट इनिशिएटिव में नेक्स्ट क्या है आपका, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, PMGY मीन्स ग्रामोदय। देखिए नाम से ही पता चल रहा है, मीन्स गांव का उदय, मीन्स गांव के डेवलपमेंट के लिए। तो नाम से ही पता चल गया आपको कि इस स्कीम में काम किसके लिए किया गया, फॉर द रूरल पीपल, टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द रूरल पीपल। लॉन्च कब की गई, 2001 में। एम्फेसिस ऑन, किस किस पे एम्फेसिस किया गया, हेल्थ, प्राइमरी एजुकेशन, ड्रिंकिंग वाटर, हाउसिंग एंड रोड्स। इन पे फोकस किया गया कि हेल्थ इंप्रूव की जाएगी रूरल एरियाज़ में, प्राइमरी एजुकेशन दी जाएगी। प्राइमरी एजुकेशन में क्या आएगा आपका, 1st to 8th, ड्रिंकिंग वाटर होगा, हाउसिंग और रोड्स वगैरह की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। क्लियर। कंसिस्ट प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, आवास योजना और प्रधानमंत्री ड्रिंकिंग वाटर योजना। वही देखिए इन सारी फैसिलिटीज़ की बात कर रहे हैं, तो इसी से रिलेटेड अलग अलग सेपरेट योजना बना दी गई। सड़क योजना में क्या कि सड़कों को डेवलप किया जाएगा, आवास योजना में हाउस प्रोवाइड किए जाएंगे, एंड ड्रिंकिंग वाटर योजना में ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड किया जाएगा। क्लियर, ओके। आफ्टर दैट देखिए नेक्स्ट जयप्रकाश रोजगार गारंटी योजना, JPRGY। इसका मेन मोटिव क्या था, टू प्रोवाइड गारंटी एम्प्लॉयमेंट इन मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द कंट्री। मीन्स जो कंट्री के बैकवर्ड एरियाज़ हैं वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। मेन मोटिव क्या था कि रोड्स बनवा दिए या गलियाँ बनवा दी, बट बैकवर्ड एरियाज़ में, ताकि वहाँ पे भी जो लोग बैकवर्ड एरियाज़ में जो पीपल रह रहे हैं उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिल सके। क्लियर। आफ्टर दैट देखिए नेक्स्ट, दैट इज़ प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, PMRY, टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। अब इसका क्या, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, इसका मेन मोटिव क्या था कि जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड हैं, एजुकेटेड मीन्स जो पढ़े लिखे हैं लेकिन स्टिल वो बेरोजगार हैं, उनके पास कोई भी काम नहीं है, उनको भी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना इस योजना का मेन मोटिव था। प्रोवाइड से लोन, अब वो कैसे रोजगार उनको मिलेगा, इसके लिए लोन की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई अप टू ₹1 लाख फॉर ओपनिंग ओन एंटरप्राइज। अगर कोई चाहता है अपना खुद का बिजनेस तो उनको बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड किया गया अप टू ₹1 लाख, और इन केस एंड अप टू 2 लाख फॉर अदर एक्टिविटीज़। इसके अलावा कोई और अदर एक्टिविटी, खुद का बिजनेस ओपन करना है 1 लाख, एंड अदर एक्टिविटीज़ के लिए 2 लाख का लोन प्रोवाइड किया गया। क्लियर, प्रधानमंत्री रोजगार योजना। आफ्टर दैट देखिए नेक्स्ट, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स टू रिमूव द पॉवर्टी थ्रू एम्प्लॉयमेंट। क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए, फर्स्ट in 2005 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेड ए लॉ इम्प्लीमेंटिंग राइट टू वर्क इन 625 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द इंडिया। मीन्स एक लॉ इम्प्लीमेंट किया गया, दैट इज़ राइट टू वर्क, में हर बंदे को काम करने का अधिकार है, हर वो बंदा जो काम करना चाहता है उसे काम मिलेगा। और ये कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंट किया गया, इन 625 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द इंडिया। इट इज़ कॉल्ड महात्मा गांधी नेशनल रूरल गारंटी एक्ट 2005, दैट इज़ MG नरेगा, जिसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इसके अंदर क्या था, MG नरेगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल गारंटी एक्ट, मीन्स जो गाँव के लोग हैं उनको एटलीस्ट 100 डेज़ का एम्प्लॉयमेंट, ईयर में एटलीस्ट 100 डेज़ का एम्प्लॉयमेंट तो सबको मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा तो गवर्नमेंट जो है बिना काम के ही उनको पैसा देगी। क्लियर। इन दिस एक्ट ऑल दोज हु आर एबल एंड विलिंग टू वर्क इन रूरल एरियाज गारंटेड 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट एवरी ईयर। तो क्लियर है आपको कि 100 डेज़ की गारंटी दी गई कि 100 डेज़ का काम तो हर बंदे को मिलेगा ही मिलेगा। क्लियर। इफ गवर्नमेंट फेल्स टू डू दिस इट विल प्रोवाइड अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस टू दीज पीपल। तो क्या दिया जाएगा उनको, अलाउंस दिया जाएगा, भत्ता दिया जाएगा। आफ्टर दैट देखिए नेक्स्ट, MG नरेगा में और क्या था, दोज पीपल आर गिविंग प्रेफरेंस विच गिव राइज टू द प्रोडक्शन इन लैंड, और दोज वर्क्स आर गिवन प्रेफरेंस, और उस वर्क को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी विच गिव राइज टू प्रोडक्शन इन लैंड, मीन्स उनके पास अपनी कोई लैंड है और उसी पे वो प्रोडक्शन एक्टिविटी कर रहा है। सेकेंड, पीपल लुकिंग फॉर वर्क हैव टू मूव टू द प्लेस ऑफ वर्क। दूसरा, पीपल लुकिंग फॉर द वर्क, जो पीपल वर्क की तलाश में, हैव टू मूव टू द
मूव टू द प्लेस ऑफ वर्क, वो क्या करेंगे, मूव कर जाएंगे एट द प्लेस ऑफ वर्क, मीन्स जहाँ पे काम होगा वो, और जिनको काम की तलाश है वो मूव कर जाएंगे अपने काम के लिए उस पर्टिकुलर प्लेस पे। 4.6 करोड़ हाउस होल्ड्स वर प्रोवाइडेड जॉब। जो एमजी नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो स्कीम थी, इसके अंदर 4.6 करोड़ लोगों को जॉब प्रोवाइड की गई। क्लियर। आफ्टर दैट देखिए नेक्स्ट, मुद्रा बैंक। मुद्रा बैंक क्या, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी बैंक। M stands for micro, U stands for unit, D stands for development, R stands for refinance, A stands for agency, B stands for bank. Clear? Mudra bank, micro units development refinance एजेंसी। माइक्रो यूनिट्स जो स्मॉल स्केल की यूनिट्स होती हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए रीफाइनेंस मीन्स फाइनेंस करने वाली, दोबारा से फाइनेंस करने वाली एक एजेंसी बनाई गई और उस एजेंसी को ही एक बैंक का नाम दे दिया गया। कब सेटअप किया गया, इन 2015। किस लिए किया गया, टू मीट द क्रेडिट नीड्स ऑफ द माइक्रो एंटरप्राइजेज एंड सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सनस। माइक्रो जो स्मॉल स्केल की एंटरप्राइजेज हैं उनको, या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सनस जिन्होंने जो अपना कोई छोटा मोटा खुद का काम कर रहे हैं, उनकी क्रेडिट नीड्स को फुलफिल करने के लिए स्कीम बनाई गई, ये बैंक खोला गया, दैट इज़ मुद्रा बैंक। लोन अप टू ₹10 लाख पर यूनिट इज प्रोवाइडेड। हर यूनिट को 10 लाख तक का लोन प्रोवाइड किया गया इस मुद्रा बैंक के थ्रू। क्लियर। आफ्टर दैट पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, हाउ मच सक्सेसफुल। अब आपने ये सभी पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स को 1 by 1 स्टडी किया। मुद्रा बैंक, आफ्टर दैट MG नरेगा, IMRY प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, देन जयप्रकाश रोजगार गारंटी योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, देन नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन या फिर आजीविका मिशन भी जिसको बोलते हैं, MG नरेगा जो कि रिस्ट्रक्चर की गई SRGY से संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। क्लियर। और वन मोर, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। क्लियर। आपने मेजर्स और वी कैन से दैट ये सब योजनाएं आपने स्टडी की 1 by 1 कि गवर्नमेंट ने पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए क्या क्या योजनाएं बनाई हैं, ये कहाँ तक सक्सेसफुल रही। अब वो देख लेते हैं। भाई ये तो ठीक है कि गवर्नमेंट ने तो अपनी तरफ से अपना काम कर दिया, योजनाएं बना दी, बट अब ये देखना है कि वो सक्सेसफुल कितनी रही। फर्स्ट, लिमिटेड रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड थे। भाई योजनाएं तो बना दी बट इन द सेम प्रोपोर्शन गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज नहीं थे। इनएफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट प्रोग्राम्स ड्यू टू करप्शन एंड लैक ऑफ फंड्स। एक तो गवर्नमेंट के पास फंड नहीं थे उतने, और दूसरा जस्ट बिकॉज ऑफ करप्शन ये इतना इफ़ेक्टिव वे में इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई जितना इनको होना चाहिए था। क्लियर। इग्नोरेंस ऑफ द टारगेटेड पुअर सेक्शंस अबाउट द गवर्नमेंट स्कीम। जो टारगेट क्या था इन स्कीम्स का कि पुअर पीपल को हेल्प मिल सके, बट उनकी इग्नोरेंस अज्ञानता मीन्स उनको नॉलेज ही नहीं थी। जस्ट बिकॉज ऑफ लेस नॉलेज पुअर पीपल इनका बेनिफिट नहीं उठा पाए। डिफ़िकल्ट फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन टू रीच गवर्नमेंट प्रोग्राम्स टू रीच द पुअर लिविंग इन रिमोट एरियाज़। मीन्स जो दूर दराज के एरियाज़ हैं वहाँ तक गवर्नमेंट की ये स्कीमें नहीं पहुँच पाई, गवर्नमेंट के ये प्रोग्राम्स नहीं पहुँच पाए। उसके पीछे रीज़न जो है वो करप्शन भी हो सकता है, या फिर जो पुअर पीपल हैं, या फिर आप कह सकते हैं जो इलिटरेट पीपल हैं उनकी इग्नोरेंस, उनकी अज्ञानता, उनकी लेस नॉलेज भी रिस्पॉन्सिबल था, जिसकी वजह से ये स्कीम्स उतना अच्छे से इफ़ेक्टिवली आप कह सकते हैं नहीं ऑपरेट हो पाई। ठीक है, इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई। पॉजिटिव क्या इफ़ेक्ट पड़े पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स के, हाउ मच सक्सेसफुल, क्या पॉजिटिव रहा। परसेंटेज ऑफ पुअर कंसिडरेबली डिक्लाइंड। जो पुअर पीपल हैं उनकी परसेंटेज कंसिडरेबली क्या हो गई, डिक्लाइन हो गई। कैसे, जो पॉवर्टी बिलो लाइन जो है वो 48% थे 79-80 में, वो 11-12 में कितने हो गए 21.9, मीन्स 48 से 21 पे आ गए। आप ये लगाओ मोर देन 50% पॉवर्टी लाइन से जो बिलो पर्सनस थे वो डिक्लाइन हो गए। सेकंड पॉजिटिव क्या हुआ, वेज रेट्स हैव इंक्रीज्ड, वेज रेट भी इंक्रीज हुई। क्लियर। ओके,
आफ्टर दैट देखिए नेक्स्ट नेगेटिव इफेक्ट क्या पड़े, इन एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ वेलफेयर स्कीम्स। इनएफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स जो गवर्नमेंट की स्कीम्स पुअर पीपल के लिए बनाई गई उनको प्रॉपर एडमिन नहीं किया गया, उनका पुअर एडमिनिस्ट्रेशन था, इनएफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन था, पुअर मॉनिटरिंग थी वेलफेयर स्कीम्स की, जिसकी दिस गिव इन बिलो एक्सपेक्टेशन रिजल्ट, जिससे जितना रिजल्ट एक्सपेक्ट किया था उससे काफ़ी लो रिजल्ट मिल पाया। क्लियर। Next, there was no one to follow up these schemes to take feedback. There was no one to follow up these schemes to take feedback or proper implementation of the welfare program. Means कोई भी नहीं था जो इन स्कीम्स को अच्छे से फॉलो करवा सके और ये देख सके कि जो हमने स्कीम्स बनाई हैं फॉर द पुअर पीपल वो किस हद तक इम्प्लीमेंट हो रही हैं। मीन्स उनके फीडबैक लेने वाला ही कोई नहीं था कि एक्चुअल में जो मनी गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है फॉर द वेलफेयर ऑफ द पुअर पीपल, क्या उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है उन फंड्स का या नहीं हो रहा है, या फिर वो फंड कहाँ पे जा रहा है एग्जैक्टली जिनकी नीड के लिए, जिनके भले के लिए वो गवर्नमेंट जो पैसा प्रोवाइड कर रही है, क्या एक्चुअल में वो उनके पास पहुँच पा रहा है या नहीं पहुँच पा रहा। ठीक है, तो इस पे कोई भी ध्यान नहीं दिया गया, उसकी कोई भी फीडबैक नहीं ली गई। और क्या नेगेटिव इफेक्ट हुआ, दोज इन चार्ज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम्स फेवर्ड देयर नोन एंड रिलेटिव्स टू द बेनिफिशियरी ऑफ द गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम। और इन स्कीम्स का बेनिफिट सिर्फ किसको मिला कि रिलेटिव्स थे। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम्स फेवर्ड देयर नोन एंड रिलेटिव्स टू द बेनिफिशियरी ऑफ द गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स। मतलब इन स्कीम्स का बेनिफिट जो गवर्नमेंट के नोन थे उन्हीं को बेनिफिट मिला इनका, जो एग्जैक्ट जो नीडी पीपल थे उनको, दोज हु आर रियली इन नीड कुड नॉट बी बेनिफिट फ्रॉम दीज स्कीम्स। उनको इस स्कीम से कोई भी बेनिफिट नहीं मिला। क्लियर। आफ्टर दैट और क्या नेगेटिव इफेक्ट हुए आपके, दीज प्रोग्राम्स वर अफेक्टेड बाय द करप्शन। इसके अलावा ये जो प्रोग्राम्स थे और अफेक्ट हुए बाय द करप्शन। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि करप्शन की वजह से भी इनका बेनिफिट जिन लोगों को मिलना चाहिए था उन लोगों को इनका बेनिफिट नहीं मिला। दोज हु डिडंट डिजर्व और नॉन पुअर द बेनिफिशियरी ऑफ दीज स्कीम्स टूक द एडवांटेजेस ऑफ। जिनको नहीं रिक्वायरमेंट थी उनको इसका इन स्कीम्स का बेनिफिट मिला। मैनी बेनिफिशियरीज रियली पुअर ऑन रिकॉर्ड didn't really exist and their benefit were being diverted to the corrupt implementation executives and leaders। तो देखिए क्या मतलब है इसका, मैनी बेनिफिशियरीज रियली पुअर ऑन रिकॉर्ड डिडंट रियली एग्जिस्ट। मीन्स जिनको ऑन रिकॉर्ड दिखाया गया कि वो पुअर हैं वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, मीन्स वो तो एक्चुअल में पुअर थे नहीं। और जो रियली पुअर थे their benefits were being deprived to the corrupt implementation executives and leaders। means उनका जो शेयर है वो डाइवर्ट हो गया कहाँ पे, to the corrupt implementation executives और leaders, जो leaders थे या जो corrupt executives थे उनके पास चला गया। मीन्स उनका जो एग्जैक्ट बेनिफिट था जो रियली पुअर थे उनको नहीं मिला, बट जो करप्ट लीडर्स थे उन सब स्कीम्स का बेनिफिट सिर्फ उन करप्ट लीडर्स को मिला। क्लियर। आफ्टर दैट देखिए नेक्स्ट और क्या नेगेटिव इफेक्ट पड़े, दीज स्कीम्स कुड नॉट बी इम्प्लीमेंटेड इन द रिमोट एरियाज ड्यू टू एक्सेसिबिलिटी इश्यूज़। मीन्स ये स्कीम इम्प्लीमेंट नहीं की गई इन द रिमोट एरियाज़, मीन्स दूर दराज के एरियाज़ में ये स्कीम इम्प्लीमेंट नहीं हुई ड्यू टू एक्सेसिबिलिटी इश्यूज़। मीन्स क्योंकि वहाँ तक पहुँच पाना ही मुश्किल था रिमोट एरियाज से, तो वहाँ तक एक्सेस ही नहीं कर पाए। एक्सेसिबिलिटी इश्यूज़ मीन्स वहाँ पे पहुँच पाना ही मुश्किल था, इस वजह से ये स्कीम रिमोट एरियाज़ में इम्प्लीमेंट ही नहीं हुई। ऑल्सो पीपल इन रिमोट एरियाज़ हैव नो इन्फॉर्मेशन अबाउट दीज स्कीम्स। इसके अलावा सेकेंड रीज़न ये भी था कि उन जो रिमोट एरियाज़ के पीपल थे उनको नॉलेज ही नहीं थी, उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी रिगार्डिंग दीज स्कीम्स। इसके अलावा और क्या नेगेटिव इफेक्ट पड़ा, क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस लाइक बैंक्स डिडंट पार्टिसिपेट इन द स्कीम कॉम्प्रिहेंसिवली। मीन्स जो बैंक्स वगैरह हैं उन्होंने इन स्कीम्स में अच्छे से पार्टिसिपेट नहीं किया। मीन्स
उन्होंने प्रॉपर कंट्रीब्यूशन नहीं दिया इन स्कीम्स में, जिस वजह से भी ये स्कीम उतना इफ़ेक्टिव काम नहीं कर पाई, मीन्स इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई। बैंक्स वर रिलेक्टेंट टू प्रोवाइड फाइनेंस बिकॉज ऑफ द रिस्क ऑफ बैड डेट्स। बैंक्स ने फाइनेंस प्रोवाइड नहीं किया, कम प्रोवाइड किया। क्यों? क्योंकि उनको रिस्क था बैड डेट्स का, कि हो सकता है जो जैसे ये लोन वगैरह की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई थी कुछ स्कीम्स में, भाई उनको डर था कि पता नहीं ये लोन की रिटर्न भी हो पाएगी या नहीं। क्यों? क्योंकि दी स्कीम्स आर रिलेटेड टू द पुअर पीपल। तो उनको डर था कि कहीं हमारा पैसा डूब ना जाए, जस्ट बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ द बैड डेट्स बैंक्स ने इन स्कीम्स को अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं किया। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो देखिए आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या डिस्कस किया। पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ द पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट। इसके लिए आपने डिफरेंट स्कीम्स को स्टडी किया वन बाय वन। क्लियर? ओके, तो ये था आपका पॉवर्टी का चैप्टर। आज की इस वीडियो में हमारा पॉवर्टी का चैप्टर कंप्लीट है, बट स्टिल स्टूडेंट्स मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि ये जितनी भी स्कीम्स मैंने आज आपके साथ डिस्कस की, ये इनका बहुत कम पोर्शन है। आपको इन स्कीम्स को या तो अपनी बुक के थ्रू, अदरवाइज़ गूगल पे नेट के थ्रू, मीन्स आपको इन स्कीम्स को थोड़ा और स्टडी करना पड़ेगा, डिटेल स्टडी। 1 मार्क का क्वेश्चन कहीं से भी बन सकते हैं इन स्कीम्स से, तो आपको ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखनी पड़ेगी। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं जल्द ही हमारी नई वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।